हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि थ्रेड्स क्या होती हैं। ठीक है जी, थ्रेड क्यों यूज़ करते हैं और जावा में थ्रेड का क्या रोल है, जावा प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे हम। तो गाइस, हम इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है जी, जिसमें एक टॉपिक आपका होगा व्हाट इज़ थ्रेड, थ्रेड होती क्या है। दूसरे में हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ थ्रेड, हम थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि रनिंग थ्रेड्स, थ्रेड्स को रन कैसे किया जाता है अपने प्रोग्राम में। और फिर एंड में हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंकरेंसी प्रॉब्लम। थ्रेड में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो ओकर होती है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जिसको हम कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें देखते हैं व्हाट इज़ थ्रेड। इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो कहती है कि थ्रेड अलाउज अ प्रोग्राम, ठीक है जी, टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स। ठीक है जी, एट द सेम टाइम्स, कि हम सेम टाइम में मल्टीपल थिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग करते हुए हम एट अ टाइम डिफरेंट जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, बस इसमें एक शर्त है, वो शर्त ये है कि वो जो टास्क हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड ना हो, वो इंडिपेंडेंट टास्क होने चाहिए, तब हम पैरेलली उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई डिपेंडेंसी होगी एक टास्क की दूसरे के साथ तो फिर वो टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। दूसरी डेफिनेशन में कहता है कि थ्रेड कैन बी यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ठीक है जी, जो जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इन दी बैकग्राउंड विदाउट इंटरप्टिंग द मेन प्रोग्राम। अच्छा जी, बैकग्राउंड की यहाँ जो बात की है इसका क्या मतलब है। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि लेट से अगर मैं कोई भी नंबर गेम या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ जिसको इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं अपने प्रोग्राम को उसको स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन को, तो मेरा प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हम सिंगल थ्रेड पे चल रहे होते हैं, इसलिए हमारा सिस्टम हॉल्ट हो जाता है जब तक उस इक्वेशन का आंसर नहीं आ जाता। तो हम क्या करते हैं, उसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं। बैकग्राउंड में डालने का मतलब क्या है कि ये जो है ये इंटरप्ट नहीं करती किसको, मेन प्रोग्राम को। जो आपका मेन प्रोग्राम चल रहा होता है वो चलता रहता है और बैकग्राउंड में वो जो आपकी कैलकुलेशन है या कोई भी आपका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है जी, ये है थ्रेड का रोल, कि हम थ्रेड्स क्यों यूज़ करते हैं किसी सिस्टम में, ताकि सिस्टम में जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं उनको मोर एफिशिएंटली हम सॉल्व करते हैं बग़ैर तंग किए हुए अपने मेन सिस्टम को या मेन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है जी, थ्रेड क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है जी, एक तो हम थ्रेड की क्लास एक अवेलेबल है जावा के अंदर। ठीक है जी, उसको हम एक्सटेंड करते हैं अपने मेन कोड में, जिस तरह मेन क्लास के अंदर मैंने एक्सटेंड किया थ्रेड को। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है रन का। इस मेथड को हम ओवरराइड कर देते हैं, यानी कि इस मेथड के अंदर हम अपना कोड डाल देते हैं। ठीक है जी, हम रन मेथड जो होता है इसको अपनी मर्जी से हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, जिस तरह दिस कोड इज़ रनिंग इन अ थ्रेड। ठीक है जी, और इस तरह जो है ना थ्रेड का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्या है जी, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि एक इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल। ठीक है जी, इस इंटरफेस को अपनी मेन क्लास में आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट्स करते हो, और इसके अंदर भी सेम रन का फंक्शन है। ठीक है जी, इसको आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट कर देते हो। यहाँ पर इस जगह पे आप क्या कर रहे हो, रन के फंक्शन को यहाँ पर आप कर रहे हो इसको ओवरराइट, और इधर रन के फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर ये जो थ्रेड है ये एक क्लास है, ठीक है, और रनेबल जो है ये एक इंटरफेस है। स्टिल इंटरफेस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट जावा प्रोग्रामिंग में जाकर आप वहाँ सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स दे सकते हैं, जहाँ से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्रेड को रन कैसे करते हैं, प्रॉपर कोड कैसे चलता है अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे थ्रेड की क्लास को। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका मेन फंक्शन है जो कि मेन क्लास के अंदर है। फिर जब इसके अंदर आप आए, आपने मेन थ्रेड का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि मेन ही जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, थ्रेड क्लास को, इसलिए मेन क्लास का ही आपने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। और थ्रेड डॉट स्टार्ट, थ्रेड डॉट स्टार्ट करके होगा क्या, थ्रेड डॉट स्टार्ट करके ये होगा कि ये जो आपने फंक्शन यहाँ पे इसका रन वाला फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है, यहाँ पे जो इसका ओवरराइड किया हुआ फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ थ्रेड स्टार्ट करने पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये क्या डिस्प्ले करेगा, दिस कोड इज़ रनिंग इन अ थ्रेड। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग शो कर देगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये डिस्प्ले कर देगा तो पैरेलली ये भी चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, दिस कोड इज़ आउटसाइड द थ्रेड। ठीक है जी,
क्योंकि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, तो हमें नहीं पता कि पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा या पहले ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों पैरेलल चल रही हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। जब कभी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकंड टाइम रन करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग है और पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अब जो हम काम करने लगे हैं, हम जो बात करने लगे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या आती है थ्रेडिंग में। यानी कि जब हम थ्रेड्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास कंकरेंसी प्रॉब्लम कैसे आती है और वो क्या होती है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कंकरेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? कंकरेंसी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसको थ्रेड से भी एक्सेस किया जा रहा हो और उसको मेन प्रोग्राम से भी एक्सेस किया जा रहा हो, तो उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू में चेंज आती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, हमने इस तरह ही मेन प्रोग्राम के अंदर हमने एक्सटेंड किया थ्रेड को। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है जी, जो क्या है अमाउंट के नाम से, जिसकी हमने इनिशियल स्टैटिक है, ये इनिशियल इसकी जो असाइन किया वो 0 असाइन कर दिया। फिर हम मेन के अंदर गए, सेम हमने यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से थ्रेड डॉट स्टार्ट किया। थ्रेड डॉट स्टार्ट के अंदर क्या होगा, जैसे थ्रेड डॉट स्टार्ट में जाएंगे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसमें अमाउंट की जो वेरिएबल है इसमें +1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। प्लस का मतलब होता है +1। ठीक है जी। तो और उसके बाद यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट प्रिंट की जाएगी, उसके बाद दोबारा अमाउंट को ++ किया जाएगा और फिर प्रिंट किया जाएगा। जिस तरह के मैंने बताया कि हम जो अमाउंट का जो वेरिएबल है इसको थ्रेड से भी एक्सेस कर रहे हैं हम यहाँ से और मेन प्रोग्राम से भी एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि पहले कौन सा वाला जो है वो एक्सेस होगा या पहले कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अमाउंट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है जी। क्यों अनप्रिडिक्टेबल है? क्योंकि हमें नहीं पता कि पहले इसको इस मेन प्रोग्राम ने इंक्रीमेंट किया है या इसको पहले थ्रेड ने इंक्रीमेंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसमें चल रही हैं, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो गाइज़ ये थी कंकरेंसी प्रॉब्लम इन थ्रेड्स। आई होप आपको थ्रेड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आप अब इजीली जावा के अंदर थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। एंड लास्ट में हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें ताकि नॉलेज को मज़ीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।